वेलकम बैक क्लास 10th बेटा 7.2 एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फर्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट पॉइंट्स। तो द पॉइंट्स गिवन है, इसको लेट कर लेते हैं। पहला पॉइंट है -3, 10 एंड बी 6, -8 is divided by the point P। बेटा इसके बीच में कोई पॉइंट P है -1, 6। तो बेटा ये पूछ रहा है कि पॉइंट P AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। बेटा अगर हम एक रे डायग्राम फॉर्म कर लें, ये हमारा पॉइंट A है -3, 10 और ये B है 6, -8 और इसके बीच में कोई पॉइंट P है -1, 6। तो बेटा ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। लेट द M1 M2 आर द रेशियो बिटवीन AB। तो बेटा कैसे फाइंड करेंगे। तो बेटा मैंने अभी बताया कि ये क्या है, x बार होता है, ये क्या है y बार, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बेटा। तो ये x बार का फार्मूला क्या होता है बेटा, x बार इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। यहाँ बेटा हमें M1 रेशियो M2 फाइंड करना है। तो बेटा यहाँ पे x बार इक्वल टू क्या गिवन है, -1 और बेटा M1 नॉट गिवन नहीं है। x2 कितना है बेटा 6, देन M2 कितना गिवन है पता ही नहीं बेटा। देन बेटा x1 कितना गिवन है -3 अपॉन M1 प्लस M2, देन बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग बेटा ये क्या है -M1 -M2 इक्वल टू 6 M1 -3 M2। बेटा हमें M1 रेशियो M2 चाहिए, M1 M2 सेपरेट कर लेते हैं। ये बेटा -6 उधर गया तो ये माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का, तो 7 M1 हो गया बेटा। और ये माइनस का 3 है इक्वल किधर है, प्लस का 3। तो बेटा प्लस का 3 में से माइनस सेपरेट करेंगे इक्वल टू 2 M2 हो गया बेटा। हमें M1 रेशियो M2 चाहिए, M1 अपॉन M2 फाइंड करेंगे बेटा। देन क्या है M1 अपॉन M2 इक्वल टू, देन बेटा ये क्या हो गया बेटा, M2 यहाँ हो गया, देन 7 उधर चला जाएगा बेटा। तो 2 अपॉन 7 और M1 रेशियो M2 इक्वल टू बेटा 2:7। ये हमारा बेटा रेशियो ऑफ P आ गया, विच डिवाइड द पॉइंट्स A and B in ratio 2:7। देन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining the A and B divided x-axis and also find the coordinate of the point of the division। तो बेटा यहाँ पे हमें दिखाना है कि दो पॉइंट है A 1, बेटा -5 एंड B जो गिवन है बेटा वो है -4, 5 और बेटा ये x एक्सिस को डिवाइड कर रहा है। तो लेट पॉइंट ऑन x एक्सिस, बेटा अगर x एक्सिस में पॉइंट होगा तो x पे x और y एक्सिस बेटा यहाँ पे 0 होता है। तो बेटा ये इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो बेटा अगर ये डिवाइड कर रहा है तो ये बिटवीन इनके हो गया पॉइंट, तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये हमको नहीं पता। लेट द रेशियो, इसको P पॉइंट है, रेशियो ऑफ point P which divide AB in K:1। बेटा K:1 में डिवाइड कर रहा है। तो बेटा ये क्या हुआ हमारा M1 और ये क्या होगा M2। बेटा ऐसे केस में जहाँ पे एक चीज अननोन होगा, इससे पहले मैंने केस में x बार y बार दोनों नोन था तो वहाँ कोई भी वैल्यू यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे नोन क्या है बेटा y बार। तो पहले हम y बार यूज करके K:1 या M1 M2 की वैल्यू निकाल लेंगे।
या फिर आप इसको m1 m2 भी लेट कर सकते हैं। चलो बेटा हम यहाँ पे m1 m2 लेट कर लेते हैं। तो बेटा अब यहाँ पे बेटा y बार गिवन है, जो भी गिवन होगा उसका फॉर्मूला निकालेंगे। देन बेटा y बार इक्वल टू क्या है, m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। y बार इक्वल टू बेटा 0 गिवन है, और यहाँ m2 कितना गिवन है पता नहीं बेटा। y1 कितना है यहाँ पे -5। देन बेटा m1 कितना है पता नहीं। देन बेटा y2 कितना है +5 बेटा अपॉन m1 प्लस m2। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करें 0 इंटू समथिंग 0 हो गया। तो ये क्या बेटा 0 इक्वल टू -5 m2 प्लस 5 m1। बेटा ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 5 m1 ये इधर ही रहेंगे बेटा, इसको पहले लिख लिया 5 m1 इक्वल टू 5 m2। अब रेशियो फाइंड कर लें बेटा, 5 कैंसिल आउट, रेशियो फाइंड करेंगे तो m1 अपॉन m2 बेटा दोनों ही 1 अपॉन 1, यानी कि बेटा m1 रेशियो m2 की जो वैल्यू आई क्या है बेटा 1:1 आ गई। नाउ बेटा वी हैव टू फाइंड x। अब हमें x फाइंड करना है, तो x बार बेटा ये x बार है, x बार की वैल्यू फाइंड करनी है। x बार कैसे फाइंड करेंगे, x बार का फार्मूला बताया था। तो ये क्या था बेटा m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। द नेक्स्ट बार बेटा m2 क्या है 1 और x1 क्या है बेटा 1 प्लस m1 कितना है बेटा 1 एंड बेटा x2 कितना है -4 एंड बेटा ये क्या है बेटा 1 प्लस 1। x बार ये क्या हो गया बेटा 1 -4 होल डिवाइडेड बाई 2। द नेक्स्ट बार इक्वल टू -3/2 एंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस पूछा बेटा पॉइंट, तो बेटा क्या हो जाएगा हेंस पॉइंट ऑन x एक्सिस, ये क्या हो जाएगा बेटा x, 0। तो बेटा x, 0 x इक्वल टू हाउ मच, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, दिस इंप्लाइज दैट P point is -3, 2, 0। दिस इज द आंसर। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक पॉइंट, यहाँ पॉइंट गिवन है बेटा, पहला पॉइंट लेट, तो पहले पॉइंट को हम ए ले देते हैं 1, 2 एंड सेकेंड पॉइंट को बी 4, y एंड थर्ड पॉइंट को सी x, 6 एंड फोर्थ पॉइंट को डी 3, 5 ले लेते हैं। देन आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इन ऑर्डर टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। बेटा ये जो हमारा है पैरेललोग्राम का वर्टिसेस है, तो बेटा हम मान लेते हैं एक रे डायग्राम फॉर्म कर लेते हैं। तो बेटा ये क्या हुआ बी, ये क्या बेटा 4, y, ये बेटा एक तरह का रे डायग्राम है जो कि मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए फॉर्म किया है। तो बेटा इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो बेटा हम यहाँ पे इसको डायगोनल बना लेते हैं। तो हमें क्या पता है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो बेटा बाइसेक्ट ईच अदर क्या नहीं बेटा, ये बाइसेक्ट करता है यानी कि हाफ हाफ में डिवाइड कर लेते हैं। ये पॉइंट हम क्या लेट कर लेते हैं O। देन बेटा कोऑर्डिनेट ऑफ O। तो बेटा ये क्या मैंने कहा मिड पॉइंट होगा, तो ये m1 क्या है 1, m2 भी क्या हो गया 1, क्योंकि बेटा मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट का ऐसे भी कर सकते हो बेटा, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 होल डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 होल डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे बेटा पॉइंट O क्या हो गया, तो बेटा अभी हम DB का मिड पॉइंट ले रहे हैं। तो यहाँ पे बेटा 3 प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई 2, 5 प्लस y 5 होल डिवाइडेड बाई 2। देन ये क्या हो गया बेटा O 7/2। देन बेटा ये क्या हो गया 5 प्लस y होल डिवाइडेड बाई 2।
नाउ अगेन पॉइंट ओ, अब बेटा हम अगेन बेटा पॉइंट ओ ही फाइंड करेंगे बाय टेकिंग पॉइंट ए एंड सी। तो बेटा ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अगर बेटा ये मिड पॉइंट है तो पॉइंट ओ क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ, देन बेटा x1 प्लस x2 यानी बेटा 1 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 2 प्लस 6 होल डिवाइडेड बाई 2, देन बेटा ये पॉइंट क्या हो गया 1 प्लस एक्स बाई 2 और ये क्या हो जाएगा बेटा 4। अब बेटा ये दोनों ही कोऑर्डिनेट किसके हैं, ओ के। अगर बेटा दोनों ही कोऑर्डिनेट ओ के हैं तो दोनों ही इक्वल होंगे। तो बाय कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स, तो बेटा जब कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स करेंगे तो ये वाला बेटा किसके बराबर हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल टू बेटा 7 बाई 2, दिस टू आर कैंसिल आउट। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7, देन एक्स इक्वल टू क्या हो गया 6। देन बेटा अब ये वाला कोऑर्डिनेट देखते हैं, y के कोऑर्डिनेट कंपेयर करते हैं। सेम थिंग बाय कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ y, तो क्या हो गया बेटा 5 प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4, देन बेटा 5 प्लस वाई इक्वल टू 8 हो गया। 5 को उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन बेटा क्या हो जाएगा y इक्वल टू कितना हो गया बेटा 3। देन बेटा x एंड y की वैल्यू आ गई हमारी, हमें x और y फाइंड करना था बेटा। अब बेटा 7 क्वेश्चन देखते हैं। नाउ बेटा 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए, AB is the diameter of the circle whose center is 2, -3 and point B is 1, 4। तो बेटा ये गिवन है जिसमें AB डायमीटर है, ये हमारा A है बेटा, ये हमारा पॉइंट B है। तो B पॉइंट ऑलरेडी गिवन है बेटा क्वेश्चन में 1, 4 एंड बेटा इसका सेंटर भी गिवन है। तो सेंटर क्या है गिवन बेटा, सेंटर हमारा है 2, -3, ये नहीं पता है इसको बेटा, हम x, y लेट कर लेते हैं। लेट पॉइंट ए बी, लेट पॉइंट ए बी या पॉइंट बी ए कौन सा बेटा x, y लेट कर ले। तो बेटा हमें x और y यानी ए पॉइंट चाहिए। तो बेटा वी नो दैट द सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। तो यानी कि बेटा ये 2 क्या है मिड पॉइंट है। तो अगर ये O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, अगर बेटा ये AB का मिड पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू, मिड पॉइंट का फॉर्मूला कहता है x बार इक्वल टू x1 प्लस x2 होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या बेटा x बार 2 और ये क्या है x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा ये क्या होगा x प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 4, देन x इक्वल टू कितना आ गया बेटा 3। सेम थिंग बेटा y बार क्या बताया था y1 प्लस y2 होल डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा यहाँ y बार क्या है -3, y1 क्या है बेटा y, y2 क्या है 4 होल डिवाइडेड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस 4 इक्वल टू क्या आ गया बेटा -6, बेटा ये उधर चला जाएगा, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 4 इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो -6 ऑलरेडी है तो ये क्या होगा बेटा -10, हेंस द पॉइंट ए इज बेटा x, y यानी 3, -10, इसको स्टेटमेंट में लिख देंगे एंड द पॉइंट ए इज 3, -10। अब बेटा 8 क्वेश्चन देखते हैं। एट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, एट क्वेश्चन है इफ ए एंड बी पॉइंट आर रेस्पेक्टिवली, बेटा इसमें गिवन है, ये रेड डायग्राम फॉर्म कर लेते हैं। -2 और बी पॉइंट क्या होगा बेटा 2, -4। बेटा ये हमने एक तरह का रेड डायग्राम क्वेश्चन को समझने के लिए फॉर्म कर लिया। और बेटा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, तो पी की वैल्यू बेटा पी यहाँ पे कोई पॉइंट होगा। तो क्या कह रहा है कि गिवन क्या है बेटा AP इक्वल टू 3/7 AB, ये बेटा क्या है क्वेश्चन में गिवन है।
तो यहाँ पे कोई पॉइंट पी हमें फाइंड करना है। तो बेटा ए यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो गया ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू 3/7। बेटा इससे ये निकाल सकते हैं कि अगर ए पी 3 है यहाँ से यहाँ तक, तो बेटा ए पी क्या हो गया, पूरा पूरा 7 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से पी बी टोटल रेशियो बेटा 7 है, उसमें से ये रेशियो 3 है, तो ये रेशियो कितना आएगा बेटा 4। तो यानी कि बेटा m1 रेशियो m2 कितना पता चल गया, 3/4। अब हमें पॉइंट पी फाइंड करना है। तो यानी कि बेटा कोऑर्डिनेट ऑफ पी फाइंड करते हैं। तो बेटा क्या हो जाएगा, ये क्या बताया गया था सेक्शन फार्मूले से, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बेटा ये हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया। अब ये फार्मूला है बेटा, इसमें वैल्यू प्लेस कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे p क्या आ जाएगा, m1 बेटा क्या है 3, x2 क्या है बेटा यहाँ पे 2, m2 कितना है बेटा 4, x1 कितना है बेटा -2 अपॉन m1 प्लस m2 कितना है बेटा 3 + 4। सेम थिंग बेटा यहाँ पे सॉल्व करते हैं, m1 कितना है 3, y2 कितना है बेटा -4, देन बेटा m2 कितना है 4, y1 कितना है -2, देन क्या हो जाएगा बेटा 3 + 4। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। तो ये क्या बेटा 3 × 6 एंड 4 × माइनस प्लस माइनस माइनस, तो बेटा माइनस का 8 4/7 आ जाएगा बेटा। अब बेटा इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 12, और ये क्या होगा बेटा माइनस का 8 एंड (7) हो गया। देन पी पॉइंट क्या हो जाएगा ये बेटा माइनस का 2/7 कॉमा ये क्या हो जाएगा 20/7। ये हमारा पॉइंट पी आ गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा इजी है बट लेंथी है, मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ कैसे करना। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे बेटा फिर अगेन रे डायग्राम फॉर्म कर लेते हैं। ये क्या है -2, 2 और यहाँ पे बी पॉइंट है, ये है बेटा हमारा 2, 8। तो बेटा हमें यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पॉइंट पी ले लेते हैं, दूसरा क्यू ले लेते हैं और तीसरा आर। ये पी क्यू आर 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स हो गए बेटा। अब बेटा यहाँ पे सिर्फ आपको रेशियो पता लगाना है। तो बेटा रेशियो फॉर पॉइंट पी, तो बेटा ये क्या हो जाएगा m1 रेशियो m2। बेटा ये क्या है इक्वल पार्ट 1 1 1 चारों इक्वल पार्ट है। तो अगर हम p के लिए बात करें तो ये क्या है यहाँ से यहाँ तक m1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक m2 बेटा। तो ये रेशियो क्या हो जाएगा m1 रेशियो m2, तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा 1:3। तो यहाँ पे m1 हमारा 1 हो गया और m2 क्या हो गया 3। x1 y1 x2 y2 गिवन है। अगेन बेटा रेशियो फॉर अगर हम निकालते हैं रेशियो फॉर पॉइंट क्यू, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक m1, तो ये रेशियो कितना हो गया बेटा 2:2। तो 2:2 या फिर बेटा 1:1 लगा देंगे क्योंकि ये मिड पॉइंट है। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों डिवाइड है, तो इसको 1:1 भी लिख सकते हैं आप, 2:2 भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे 1:1 आ गया, यानी कि क्यू मिड पॉइंट है बेटा ए बी का। देन बेटा रेशियो फॉर पॉइंट आर, अब आर के लिए करेंगे तो बेटा ये कितना 3 रेशियो हो गया, यहाँ तक कितना हो जाए 1, तो यहाँ पे 3:1 ले लेंगे। अगर बेटा पॉइंट पी फाइंड करेंगे तो m1 m2 1 बेटा यहाँ m1 m2 1:3 ले लेंगे, क्यू के लिए 1:1 ले लेंगे और आर के लिए सेम वही बेटा फॉर पॉइंट पी सेक्शन फार्मूला यूज करना फॉर पॉइंट पी क्यू एंड आर।
x1 y1 x2 y2 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको आप खुद से कर लीजिएगा बेटा। अब हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बेटा 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस ऑफ इट्स वर्टिसेस। बेटा रोम्बस के वर्टिसेस गिवन है, तो बेटा ये क्या हो जाता है, ये हमने रोम्बस फाइंड कर लिया। तो रोम्बस ये हमारा बेटा रोम्बस फॉर्म हो गया। तो रोम्बस जो फॉर्म किया तो बेटा यहाँ पॉइंट गिवन है, ए पॉइंट है बेटा 3,0, बी पॉइंट है बेटा 4,5 एंड सी पॉइंट है बेटा -1,4 एंड डी पॉइंट गिवन है बेटा -2,-1 टेकन इन द ऑर्डर। बेटा इसके हमने वर्टिसेस ले लिया। एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है बेटा 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो बेटा डायगोनल क्या है, तो बेटा एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस की बात करते हैं बेटा 1/2 एंड बेटा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल की बात करते हैं तो बेटा हमें डायगोनल हमारा क्या होगा 1/2 AC इंटू BD। बेटा AC BD हमें चाहिए। AC BD अगर हमें चाहिए तो कैसे निकालेंगे, तो बेटा ये पहले AC फाइंड करें, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या बेटा x2 माइनस x1 टू द पावर होल स्क्वायर y2 माइनस y1 टू द पावर होल स्क्वायर। तो ये बेटा हमने फार्मूला लगा लिया। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 -3, तो -1 -3 टू द पावर होल स्क्वायर, देन 4 - 0 यानी बेटा 4 - 0 टू द पावर होल स्क्वायर, देन AC इक्वल टू क्या आ गया बेटा -4 स्क्वायर एंड +4 स्क्वायर। तो ये क्या बेटा AC इक्वल टू क्या हो गया 4 4 जा 6, 4 का स्क्वायर बेटा 16 + 16 32। तो AC को क्या ले सकते हैं बेटा 32 को क्या ले सकते हैं बेटा 4 16 2 जा और 16 का अंडर रूट निकाल लें बेटा। AC इक्वल टू 4√2 यूनिट आ गया बेटा, ये हमारा AC आ गया। अब बेटा ऐसे ही हम BD फाइंड कर लें। तो अगेन बेटा BD, अगेन बेटा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो पॉइंट B और D लेंगे। तो बेटा ये पॉइंट लेते हैं, तो बेटा x2 माइनस x1, तो यानी कि बेटा 4 माइनस -2 तो बेटा +2 हो जाएगा और होल स्क्वायर। देन बेटा क्या 5 माइनस -1, तो ये क्या बेटा 5 माइनस -1 एंड +1 का स्क्वायर हो गया। देन BD स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, BD इक्वल टू कितना हो गया बेटा 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो इसको बेटा इसको क्या लिख सकते हैं 36 2 जा, 36 + 36 बेटा 72, 36 2 जा लिख सकते हैं। तो BD इक्वल टू 36 का अंडर रूट कितना होगा बेटा, तो ये हो गया 6√2 यूनिट। देन एरिया ऑफ रोम्बस की बात करते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस, तो बेटा एरिया ऑफ रोम्बस की बात करते हैं तो क्या होता है 1/2 AC इंटू बेटा BD। तो बेटा 1/2 AC कितना है बेटा 4√2, AC बेटा 4√2 हो गया और BD कितना बेटा 6√2। तो ये क्या बेटा 6, ये बेटा कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या होता है 2 इंटू 6 और √2 इंटू √2 बेटा 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 6 4 जा बेटा 12, 6 2 जा 12 और 12 2 जा 24। ये एरिया है बेटा, तो इसको क्या लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। ये बेटा एक्सरसाइज फिनिश हो गई। आज के लिए इतना ही बेटा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि बेटा जो भी अपडेट्स हो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और बेटा वीडियो पे अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें।